वेलकम इन एजुकेशन। हाय, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आई हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर के आई हूँ। तो आज हम बात करेंगे कि बहुत महिलाओं में, बहुत लड़कियों में, माताएं बहनें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि देखिए जो पीरियड का समय होता है ना, वो बड़ा ही अजीब सा होता है। बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इरिटेशन होती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और एक ही बार की जो महीने का जो एक बार होता है वही झेला नहीं जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, महिलाओं को 2 बार 3 बार महीने में 2-2 बार पीरियड आ जाते हैं, 15 दिन में ही पीरियड आ जाते हैं। तो इनका कारण क्या हो सकता है? क्या एक महीने में 2 बार पीरियड हो सकते हैं? इन सभी बातों पे आज हम बात करेंगे। लेकिन जानने से पहले अभी मेरी एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं जानकारी की तरफ। चलिए, अगर आप भी 15 दिन में पीरियड आने वाले इस से परेशान है ना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको पता चल जाएगा और आप उसका फिर उपचार कर सकती हैं, ट्रीटमेंट कर सकती हैं। तो चलिए, ये समस्या ना बहुत ही आम हो गई है। ज़्यादातर हार्मोन जब आपके इनबैलेंस हो जाते हैं या फिर थायराइड की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा महिलाओं में देखी गई है। अगर महिला मेनोपॉज की ओर बढ़ रही है, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी एज 40 से ऊपर है तो ऐसा होना आम बात है। तो इसको ज़्यादा सीरियस ना लें कि आपको बैक टू बैक पीरियड आ रहे हैं, महीने में 2 बार आ रहे हैं, 15 दिन में ही आ जाते हैं, हैवी ब्लीडिंग होती है, कभी नहीं होती है। तो ये तो नॉर्मल है अगर आप 40 साल से ऊपर हैं। तो इसको कहते हैं मेनोपॉज, मतलब कि अब आपके पीरियड बंद होने का समय है। 40 के बाद में वो कभी भी बंद हो जाते हैं, 50 तक की उम्र तक। ओके, तो ये लक्षण सामान्य है क्योंकि इस दौरान पीरियड अनियमित हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 22 साल की हैं तो मेनोपॉज नहीं हो सकता है। ओके, आपको मैं बता दूं, देखिए पीरियड शुरू होते हैं बच्चियों में, जो लड़कियां होती हैं, तो 12 से 14 साल की उम्र में पीरियड शुरू हो जाते हैं। अब एक और चीज़ बता दूं कि पीरियड बंद कब होते हैं। पीरियड बंद होते हैं 40 साल के बाद में। वो किसी भी एज में बंद हो सकते हैं। ओके, ज़्यादातर तो 45 या 50 के बीच में ही महिलाओं को बंद होते हैं, बट उनके सिम्टम्स उनको दिखने लगते हैं। अगर आप 22 की हैं तो ये मेनोपॉज नहीं है, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोन की प्रॉब्लम है, कुछ हार्मोन आपके इनबैलेंस हो गए हैं या खान पान आपका अच्छा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए आप पता लगा सकती हैं कि आपको अपने हीमोग्लोबिन पर भी नज़र बनाए रखनी होगी कि ब्लड कम तो नहीं है, क्योंकि बार बार पीरियड होने की वजह से एनीमिया और वीकनेस हो जाती है। देखिए, बार बार अगर आपको इतना ब्लड निकलेगा तो सीधी सी बात है कि आप में खून की कमी हो जाएगी। तो आप ब्लड टेस्ट भी कराती रहिए। कुछ घरेलू उपचार जैसे गुड़, खजूर, फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने से आपकी समस्या काफ़ी हद तक कम हो सकती है। कभी कभी महिलाओं का शरीर अलग अलग होता है, वो अलग अलग तरीके से काम करता है, और महिलाओं के जो पीरियड्स हैं ना, वो अलग अलग तरीके से भी आते हैं। जैसे किसी की साइकिल 24 दिन की, किसी की 25 दिन की, किसी की 28, तो किसी की 30, किसी की 32, तो किसी की 35 दिन की भी साइकिल होती है, और किसी किसी की 45 डेज़ की भी साइकिल होती है। तो अब मैं बात करूँगी, तो ये चक्र थोड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि किशोरावस्था में ये जो साइकिल है ना, थोड़ी बिग भी हो सकती है। जैसे मैंने बोला 35, 32, 40 किसी किसी को आते हैं। ओके, लेकिन हर महीने जो पीरियड साइकिल होती है उसमें चेंजेस होना भी आम बात है। हो सकते हैं आपके हर महीने की जो खान पान है या लाइफस्टाइल है लोगों की डिफरेंट हो जाती है। इसीलिए ना पिछले महीने के मुकाबले अगली जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी ना, कम दिन की हो सकती है। और महिलाओं को महीने की 1 से 30 तारीख के बीच 2 बार पीरियड हो सकते हैं। ये बात तो आपको मैंने क्लियर कर दी।
एक महीने में 2 बार पीरियड होने के कुछ कारण हैं जिनको आपको मैं बता रही हूँ। आपको असली पीरियड्स नहीं होते हैं बल्कि आपको वेजाइनल ब्लीडिंग होने लगती है। तो चलिए जानते हैं कि ये है क्या। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कारण, ओके, तो पीरियड में पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ के कारण असामान्य वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, क्योंकि इस बीमारी का कारण बनने वाले बैक्टीरिया वेजाइना और सर्विक्स के माध्यम से महिलाओं के जननांग के भीतर पहुंच जाते हैं और उसे इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। इस समस्या के कारण आपको महीने में 2 बार पीरियड जैसा फील होता है। फाइब्रॉइड के कारण दूसरा है सिस्ट। कभी कभी महिलाओं को सिस्ट बन जाती हैं, गर्भाशय के अंदर ट्यूमर बन जाता है, विकसित हो जाता है, तो उसे बोलते हैं फाइब्रॉइड यूट्राइन किस प्रॉब्लम हो जाती है। आमतौर पर यह समस्या उन महिलाओं को होती है जिनकी उम्र गर्भवती होने के लायक होती है। इन बिनाइन ट्यूमर के कारण वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। कुछ महिलाएं हैं जो गर्भ निरोधक गोलियों का काफ़ी सेवन करती हैं, वो बेबी प्लान नहीं करती हैं, तो ना प्रिकॉशन लेने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उसके बाद में वो पिल्स खाती हैं, उसकी प्रॉब्लम से उनको पीरियड्स फिर नहीं आते हैं, अनियमित हो जाते हैं, आते हैं तो फिर 2 बार आने लगते हैं। तो करना क्या है, जो महिलाएं नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर रही होती हैं ना, तो उनके अचानक दवाओं का सेवन छोड़ने पर असामान्य पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो पिल्स है ना आपके शरीर में हार्मोन चेंजेस का कारण बनते हैं, जिसके कारण आपको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो सकती है। प्रेगनेंसी के कारण ब्लीडिंग, गर्भधारण होने के दौरान आपको वेजाइनल ब्लीडिंग का अनुभव हो सकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी कहते हैं, जो कि ब्लड स्पॉटिंग से लेकर मध्यम रक्तस्राव तक हो सकती है। यह रक्तस्राव गर्भधारण करने के 6 दिन से लेकर 12 दिन के अंदर हो सकता है। इसीलिए अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और आपने एक महीने में 2 बार पीरियड जैसा अनुभव किया है, तो प्रेगनेंसी टेस्ट आप ज़रूर करवा लें। ओके, यहाँ तक अगर आपको समझ आया है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। और अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो ऐसे 9 कारण जिनकी वजह से आपको 15 दिन में पीरियड आ जाते हैं। देखिए, बहुत ही कॉमन है और आप इनके बारे में शायद जानती होंगी। प्री मेनोपॉज क्या होता है? प्रेगनेंसी मतलब तो इंटेंस एक्सरसाइज। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं तो तभी भी आपके पीरियड अनियमित आगे पीछे आ सकते हैं, बार बार आ सकते हैं। तनाव, वज़न में उतार चढ़ाव, अगर आप बहुत जल्दी मोटी हो जाती हैं, बहुत जल्दी वेट लॉस भी हो जाता है, तो इसके कारण भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट है तनाव, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं तो ये कारण स्ट्रेस का भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से भी आपके पीरियड 15 दिन पहले आ सकते हैं। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल, अगर आप बर्थ कंट्रोल या हार्मोन बर्थ कंट्रोल के लिए कुछ करती हैं ना, तो ये कारण भी है। PCOS, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है महिलाओं में। एक्ने, मुहासे, दाग धब्बे, ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। एंड्रोमेट्रियोसिस, थायराइड की बीमारी, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है और जिसकी वजह से वो कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो आपको थायराइड का अच्छे से ट्रीटमेंट करना है। और भी मेरी वीडियोस देखिए, घरेलू नुस्खे देखिए आप, तो आपको आराम से फ़ायदा होगा। अनियंत्रित मधुमेह, इट मीन्स आपको अगर डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से भी पीरियड जल्दी जल्दी आते हैं। हार्मोनल बर्थ कंट्रोल के बारे में जानेंगे। देखिए, गर्भ निरोधक गोलियों को जो मौजूद हार्मोन होता है ओव्यूलेशन और आपके पीरियड पर, ये सीधा डायरेक्ट असर करता है, क्योंकि नियमित रूप से गर्भ निरोधक जो फीमेल लेती है ना, गर्भ निरोधक गोलियां जो लेती हैं, तो अगले जो पीरियड हैं जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके चक्र के दौरान आपने टैबलेट लेना कब स्टार्ट किया।
तो सही समय पर लेना है, लेकिन इतना ओवर ज़्यादा बिल्कुल भी मत लीजिए। PCOS, पीरियड जल्दी होने के लिए एक और कारण होता है PCOS, पॉलीसिस्टिक अंडाशय सिंड्रोम, जो प्रत्येक 10 महिलाओं में एक को प्रभावित करता है। यह बहुत सी महिलाओं में अनियंत्रित हो जाता है जब तक कि वे बेबी प्लान नहीं करते। PCOS के कुछ सबसे सामान्य लक्षणों में आते हैं इर्रेगुलर पीरियड, मिस्ड पीरियड, मुहासे, वेट बढ़ना और शरीर में अत्यधिक हेयर ग्रोथ शामिल होती है। तो ये सारे के सारे कारण होते हैं PCOS के। ओके। एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है? यह मासिक धर्म का विकार है। ये तब होता है जब ऊतक आपके बॉडी में जो टिश्यू है ना, वो आपके गर्भाशय को लाइन करता है, वह गर्भाशय के बाहर बढ़ने लगता है। इस स्थिति में ना महिलाएं केवल अनियमित पीरियड्स में से ही नहीं गुजरती हैं, बल्कि ऐंठन होती है गंभीर, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है और इंटरकोर्स के दौरान भी बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि जो 15 दिन में जो पीरियड आ जाते हैं ना, ये उनके कारण थे, रीज़न थे। तो आपको इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना है। आपको सौंफ का पानी पीना है, आपको हरी साग सब्जियां खानी है, प्रोटीन वाले आपको खाना खाना है, नट्स खाने, आपको डाइट में दूध शामिल करना है, अच्छे से अच्छी डाइट खानी है आपको, बाहर का बिल्कुल भी जंक फूड आपको नहीं खाना है। तो बी केयरफुल, अच्छे से रहिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।